पुराने मंदिर के शैतान ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। कहानी का टाइटल सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं राम से ब्रदर्स की फिल्म पुराना मंदिर की कहानी आज आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लेडी सत्य के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सनों के एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक्चुअल दुनिया के एक बाजार घाट नाम के गांव में घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ ना, जिस सुनकर आप लोग क्या ही बोलेंगे दोस्तों। चलिए डायरेक्टली कहानी की शुरुआत करते और जानते हैं कि ऐसा कौन सा शैतान, ऐसा कौन सा भूत था जिसने कोहराम मचा के रख दिया था लिटरली एक गांव में। तो बात है सन 1990 की। 1990 के टाइम में ये चीज को लोगों ने नोटिस करना बहुत ज्यादा शुरू किए थे। घटनाएं तो बहुत पहले से घट रही थी। दरअसल शाम होते से ही इस गांव के हर एक घर की दरवाजे खिड़की फटाफट बंद होना शुरू हो जाती थी। 6 और 12 में काटा गया, सब लोग फटाफट दरवाजे खिड़की बंद कर रहे हैं। कोई भी रिस्क नहीं लेता था कि सूर्यास्त होने के बाद वो अपने घर से बाहर निकले, क्योंकि जो कोई भी सूर्यास्त होने के बाद इस गांव के अपने घर से बाहर निकलता था उसका वहीं पर खेल खत्म हो जाता था। दिखने में यह गांव बहुत ज्यादा खूबसूरत था। एक नदी किनारे बसा हुआ था, साइड में एक खूबसूरत सा जंगल था। इस गांव का हर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी था। गांव में अमीर से अमीर और गरीब से गरीब लोग भी रहते थे, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। इनकी लाइफ पूरी तरह से सेट थी। दुनिया इस गांव के लोगों का मिसाल देती, लेकिन इस गांव के लोग जूझ रहे थे एक शैतानी आत्मा से, जो कि पता नहीं कितने सालों से इस गांव के एक एक व्यक्ति को अपना शिकार बनाता जा रहा था। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, शाम होते से ही सब लोग अपने दरवाजे खिड़की बंद करने लगते थे, क्योंकि पूरे गांव में यह बात फैली हुई थी कि शाम होते से ही हमारे गांव में पुराने मंदिर का शैतान प्रवेश करता है और फिर किसी भी इंसान को या जानवर को वो अपना शिकार बना लेता है। अब देखो, दरवाजे खिड़की बंद करने के बाद शाम के बाद गांव का कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, लेकिन भाई जब जीने मरने की बात आ जाए तो निकलना तो पड़ेगा। तो लोग निकलते थे। हर हफ्ते एक ना एक कांड वो शैतान इस गांव में कर ही देता था। गांव के व्यक्ति परेशान हो गए थे यार। अपना घर, अपना गांव भी उनको जेल जैसा लगने लगा था। आपको नहीं लगेगा कि ऐसी सिचुएशन में आप भले से अंदर से कितने भी खुश हो, लोगों के साथ कितने भी आप हैप्पीली रह रहे हो, लेकिन आप उस जगह से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, तो दिमाग तो खराब होने ही लगेगा ना एक समय में। तो ऐसे इस गांव के लोगों के साथ भी हो रहा था। एक दिन की बात है, गांव का एक राजेंद्र नाम का व्यक्ति एक बाहर गांव गया हुआ था किसी काम से कुछ सामान वामान लेने के लिए। वो बाहर गांव से अपने गांव को लौट रहा था, तो उसी लौटते के दौरान उसी जर्नी में उसको एक साधु बाबा दिखाई दी। इन साधु बाबा के चेहरे में बहुत ज्यादा तेज था, ये बहुत ज्यादा विद्वान समझ में आ रहे थे। राजेंद्र तुरंत समझ गया कि अब हमारे गांव वालों का उद्धार तो यही बाबा जी कर सकते हैं, मैं इनके पैर पकड़ लेता हूँ। वो डायरेक्टली उनके पैर में जंप मार दिया और उनके पैर पकड़ लिया। बाबा जी प्लीज हमें मुसीबत से बचा लो, हमारा गांव एक शैतानी शक्ति की वजह से बहुत समय से फाइट कर रहा है, हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं बाबा जी, अब आप ही सहारा हो। अगर आप जैसे लोग हमारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? हम अपने ही गांव में कैदी बनकर रह गए बाबा, हमारी मदद करो, ना मत करना, इसके बदले आपको जो चाहिए होगा हम वो देंगे, लेकिन हमें बचा लो। बाबा जी देखते रह गए, बोले बेटा तू पूरी बात तो बता, क्या मैटर है क्या नहीं। उसने बोला बाबा जी मैं अकेले तो नहीं समझा पाऊंगा, कृपा करके आप हमारे गांव में चलिए, चिंता मत कीजिए, दिन में वहाँ में सब कुछ नॉर्मल रहता है, रात होते से ही थोड़ी परेशानी होती है, आप प्लीज चलिए हमारे गांव हमारे साथ। तो बाबा जी भी राजेंद्र के साथ उस गांव में चल दिए। जैसे ये लोग गांव में प्रवेश किए, राजेंद्र ने चिल्ला के सारे गांव वालों को बाहर इकट्ठा कर लिया। सभी लोगों ने बाबा जी को देखे तो कुछ लोग बहुत खुश हुए, तो कुछ लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए कि ये कौन और क्यों। राजेंद्र अब बाबा जी को पूरी बात बताना शुरू कर दिया कि ऐसी ऐसी बात है, अपना जो साइड वाला जंगल है वहाँ पे बीचों बीच एक बहुत पुराना मंदिर है, वहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए लोग तो जाते ही नहीं है, 50 साल से वहाँ पे नहीं गए हैं, पूजा हुई नहीं है, वो सिर्फ एक नाम का मंदिर रह गया है। वहाँ से एक शैतान निकल कर आता है, रात के वक्त पूरे गाँव में घूमता है और फिर हमारे गाँव के जानवरों को या फिर किसी इंसान को अपना शिकार बना लेता है। बाबा जी बोलते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक मंदिर से शैतान आए। लोग बोलते बाबा जी वो सिर्फ नाम का मंदिर रह गया है, आज से 100-150 साल पहले पूजा हुई करती रही होगी वहां पे, लेकिन अब नहीं होती है, अब वो मंदिर एक तरीके से वीरान और खंडर बन चुका है।
बाबा जी प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, हमें बहुत डर लगता है। हमारे जानवर हमारे गांव से ख़त्म होते जा रहे हैं, लोग भी इतने कम रह गए हैं। ऐसे ही चलते रहा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बाबा जी बोलते हैं कि ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम आज यहीं पर रुकते हैं और देखते हैं कि क्या उपाय कर सकते हैं। बाबा जी रुक गए। अब जैसे ही शाम का वक्त आया, बाबा जी ने बोले कि अंधेरा होने से पहले उस जगह पर हमें ले चलो जहाँ से शैतान निकल कर आता है। सारे गांव वाले बाबा जी के साथ उस पर्टिकुलर जंगल के वो पुराने मंदिर में पहुंच गए। बाबा जी ने अपनी साधना से उस शैतान को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन शैतान बाहर नहीं निकला। बाबा जी का जो यहाँ पे तरीका था वो यहाँ के शैतान की शक्ति के सामने थोड़ा सा फीका पड़ गया। बाबा जी ने बोले ऐसा काम नहीं चलेगा, चलो वापस चलते हैं, कल दिन में आएंगे। बाबा जी रात भर अपनी साधना में लीन रहे। फिर अगला दिन निकला। सुबह सुबह सब लोग नहा धोकर बाबा जी के साथ फिर से जंगल की तरफ निकल गए। आज बाबा जी ने वहां पे यज्ञ हवन सब कुछ किए, लेकिन फिर भी वो शैतान तड़पता हुआ या कैसी भी कंडीशन में बाहर नहीं आया। बाबा जी ने बोले कि ये शैतान बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसके इतिहास के बारे में भी हमको नहीं पता है कि हम इसको कुछ कर दें। अब देखो, ये आप लोग इतना तो जानते हैं कि दिन में ये शैतान बाहर नहीं निकलता है, केवल रात में ही निकलता है, यानी कि ये शैतान रोशनी से डरता है। अब हमें इसके डर से ही इसको हराना होगा। चलिए आप हमारे साथ वापस गांव चलिए। अब सब के सब उस जंगल के उस पुराने मंदिर से निकल के वापस अपने गांव में जाते हैं। अब बाबा जी एक तरकीब बताते हैं, बोलते हैं आज की रात होने ही मत दो, गांव को रोशनी से भर दो। शैतान जब आएगा उसका खात्मा फिर मिल के किया जाएगा। गांव वाले सब समझ जाते हैं कि बाबा जी क्या कहना चाह रहे हैं। गांव वाले ये सोचते भी कि अरे इतने साल से हमारा गांव इस चीज से जूझ रहा है, लेकिन हमारे दिमाग में ये चीज कभी क्यों नहीं आई। खैर बाबा विद्वान है, बाबा समझ गए। धन्यवाद बाबा। रात का वक्त आया, अंधेरा हो चला था। गांव का हर एक व्यक्ति अपने दोनों हाथों में बड़ी बड़ी मसाल लेकर बाहर निकल गया। पूरा गांव जगमगा गया, चारों तरफ रोशनी। इधर रात के वक्त वो शैतान उस पुराने मंदिर के आसपास से जागा और ये गांव की तरफ प्रवेश करने लगा। जैसे ही वो गांव की सीमा के अंदर प्रवेश किया तो उसने देखा, अरे बाप रे, इतनी रोशनी। आग मशालों को देखकर शैतान घबरा गया और उल्टे कदम भागना शुरू कर दिया। गांव के लोग उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। शैतान भागता गया। वो पुराने मंदिर के और आगे गया। एक पुराना सा बरगद का पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया और लोगों से छिपने की कोशिश करने लगा। लेकिन लोग आज हार नहीं मानने वाले थे। वह ठान के बैठे थे कि शैतान को धूल चटा कर रख देंगे। सब लोग उस पेड़ के चारों तरफ इकट्ठे हो गए। बाबा जी ने अपनी साधना की शक्ति से शैतान को नीचे उतरवाया, क्योंकि शैतान तो ऑलरेडी कमजोर पड़ चुका था। डर जो शैतान के ऊपर हावी हो गया था, अरे जो डर इतने सालों से गांव वालों के ऊपर हावी होकर रखा था, जिसकी वजह से ये गांव वाले, इतने सारे गांव वाले, ये पता नहीं कौन सा शैतान था, उससे हारते हुए आ रहे थे। आज वही डर उस शैतान के ऊपर हावी हो गया था। जैसे ही वो नीचे गिरा, बाबा जी ने अभिमंत्रित की हुई रस्सी उसके सामने लेके आए और गांव के एक व्यक्ति की मदद से उसको पूरा उस पेड़ में बंधवा दिए। फिर बाबा जी ने सभी लोगों को आज्ञा दिए कि आप लोग अपना कार्य कर सकते हैं। आज इस शैतान के अंत का दिन है, आज इस शैतान की मुक्ति का दिन है। सभी लोग इकट्ठे होके उस पेड़ सहित उस शैतान को जला दिए। बस फिर क्या था, शैतान ने जलते जलते पूरे गांव को एक मनुष्यत वाला श्राप दिया कि आज तो मैं जा रहा हूं, ये मत समझ लेना कि मैं हार गया, मैं लौट कर आऊंगा और अपना बदला गांव के एक एक व्यक्ति से वापस लूंगा। बस फिर क्या था, धू धू करके वो शैतान, वो पेड़ जल गया, लेकिन लोगों के मन का डर नहीं जला। आज भी गांव का हर एक व्यक्ति इस दहशत में रहता है कि कहीं वो शैतान वापस लौट कर ना आ जाए, क्योंकि अब जो वो लौट कर आया तो सब कुछ बर्बाद करके रख देगा। इसी डर में गांव के बहुत सारे घरों के दरवाजे, खिड़की आज भी सूर्यास्त होते होते बंद हो जाते हैं। लेकिन वहाँ की दुनिया तो चल रही है नॉर्मल, चलती भी रहेगी, क्योंकि सभी लोग प्रे करते हैं, अपनी आस्था उसके साथ बना कर रखें कि कुछ होगा तो ऊपर वाला भगवान हमारे साथ खड़ा होगा। इस पूरी घटना की जानकारी गांव के ही एक व्यक्ति ने मुझे दिया। कहा कि भाई
नाम वाम मत बताना, खाली ये कहानी बताओ हमारे गांव की। बहुत मज़ा आएगा सुन के, लोगों को बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो बस मैंने भी आप लोगों को सुना दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।